सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी कि 29 मार्च को हेट स्पीच को लेकर अपनी परेशानी, अपनी चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच इसलिए हो रही है क्योंकि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो दुर्बल हैं, पावर नहीं है उनके पास, वक्त पर कार्रवाई नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच इसलिए होती है क्योंकि धर्म और राजनीति एक साथ है, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. रागरत्ना की बेंच की ये टिप्पणी महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों की रैली में भड़काऊ भाषण दिए जाने के बाद हुई है और इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट काफी सख्त हुआ। कोर्ट की सख्ती के बाद क्या अब महाराष्ट्र में जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए उन पर कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। हेट स्पीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि धर्म को राजनीति से मिलाना ही हेट स्पीच का मुख्य स्रोत है, यानी कि मेन कारण, मेन वजह जो है हेट स्पीच की, वो धर्म और राजनीति का एक साथ आना है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. रागरत्ना की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो खामोशी से सब देख रही हैं। ये बेहद सख्त टिप्पणी है कोर्ट की। अगर सरकारें समझें और कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति दिखाएं तो फिर कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद हर राज्य सरकार को हरकत पे आना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आखिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि चिंता की वजह यह है कि राजनेता सत्ता के लिए धर्म के इस्तेमाल को चिंता का विषय बनाते हैं। जस्टिस रागरत्ना ने कहा कि जुलूस निकालने का अधिकार अलग बात है और उस जुलूस पे क्या कहा जाता है, क्या होता है, ये बिल्कुल अलग बात है। असहिष्णुता और बौद्धिकता की कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कानून के शासन की जरूरत है। ये टिप्पणी उन लोगों को सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है जो ये कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, दुनिया भारत के आगे झुकने लगी है। कोर्ट कह रहा है कि आप जिस तरह से हेट स्पीच देते हैं, जिस तरह से सरकारें काम नहीं करती हैं, उस हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती हैं, इस सब माहौल के बीच आप सुपर पावर तो बन नहीं सकते। जस्टिस जोसेफ और रागरत्ना की बेंच ने यह भी कहा कि जब ये सब हो रहा है तो हमारे पास एक राज्य क्यों है, यानी कि सिर्फ एक राज्य की तरफ से ये तमाम चीजें क्यों आ रही हैं। एक मल्टीमीडिया पत्रकार है शाहीन अब्दुल्ला, उनकी याचिका थी, इस पर कोर्ट ने सुनवाई की और ये सख्त टिप्पणियां आई। अदालत के निर्देश के बावजूद कुछ हिंदू संगठनों की रैली में भड़काऊ भाषण हुए और उसे रोकने में महाराष्ट्र पुलिस नाकाम रही। ऐसे में याचिका में मांग की गई है कि अवमानना की कार्रवाई की जाए। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केंद्र तब भी चुप नहीं था जब 2022 में पीएफआई की रैली में हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नरसंहार का आह्वान किया गया था और केरल जैसा राज्य चुप था। सॉलिसिटर जनरल एक उदाहरण देकर पूरे मामले को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म संसद की आड़ में जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अलग अलग इलाकों और दिल्ली में जिस तरह की हेट स्पीच हुई, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की अपील की गई और महाराष्ट्र में जिस तरह के नारे लगे, जिस तरह के भाषण हुए, क्या वो सब ढक दिया जाएगा, सब चीज छुपा दी जाएगी? ऐसे में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दिए गए तर्क को भी कोर्ट ने नहीं माना है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि बड़ी समस्या तब होती है जब राजनेता सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल हो रहा है। न्यायमूर्ति रागरत्ना ने कहा कि हर तरफ से फ्रिंज तत्व अभद्र भाषा में लिप्त हैं और सवाल यह है कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमारे पास कभी जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता होते थे जिन्हें सुनने के लिए लोग मीलों से पहुंचते थे, इकट्ठा होते थे। आधी रात को भी आज़ादी का भाषण सबने देखा है। वाजपेयी के भाषण को लोग देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में लोग उनके भाषण को सुनते थे। अब लोग फालतू तत्वों को सुनने के लिए जाते हैं। जी हाँ, केंद्र के मंत्रियों की तरफ से गोली मारो जैसे बयान मंच से दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। धर्म संसद की आड़ में अलग अलग राज्यों में जो माहौल बनाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या अब कोर्ट की ये सख्त टिप्पणियां महाराष्ट्र में हुई रैली पर कोई कार्रवाई करवा पाएंगी? ये देखना होगा। जस्टिस जोसेफ ने महाराष्ट्र की रैलियों में सकल हिंदू समाज की तरफ से जो वकील आए थे, उन्होंने भी कहा है कि आईपीसी में प्रावधान है, उसका आह्वान किया जाना चाहिए। शक्ति है, शक्ति का आह्वान नहीं किया जाएगा।
उस विशेष समुदाय के सदस्यों के साथ क्या होता है जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। उनके पास संविधान के तहत अधिकार भी हैं। ये एक ऐसा देश है जो अपनी आध्यात्मिक विरासत के संदर्भ में पूरी दुनिया के लिए प्रकाश डालता है। अब आप क्या कहने की कोशिश करते हैं? सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता केवल किसी को सहना नहीं है, बल्कि सभी को समान नागरिक के तौर पर स्वीकार करना है। पाकिस्तान जाने की बात करने वाले बीजेपी के नेताओं पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि गो टू पाकिस्तान जैसे बयानों से लगातार नागरिक मर्यादा को तोड़ा जा रहा है। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आखिर कितने लोगों के खिलाफ अदालत में अवमानना की कार्रवाई होगी। अगर लोग खुद ये संकल्प नहीं लेंगे कि हमें नागरिक या समुदाय का अपमान नहीं करना है। कोर्ट ने कहा कि अवमानना की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि राज्य समय पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। राज्यों पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पाकिस्तान जाने के बार बार दुहाई और टिप्पणी करने वाले बीजेपी के नेता, धर्म संसद की आड़ में लोगों को डराने धमकाने और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करने वाले नेता और उन्हें शय देने वाले वो तमाम संगठन और वो नेता सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कुछ तो सचेत हुए होंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब नजर इस बात को लेकर है कि इस मामले में कोर्ट आदेश क्या देता है। अवमानना के मामला आगे कोर्ट चलाता है और उस पर अगर सजा तय करता है तो फिर किस तरह की सजा होती है, क्योंकि अगर यहाँ से सजा हुई तो फिर शायद ये मामला एक नज़ीर बने उन सरकारों के लिए, उन राज्य पुलिस के कर्मचारियों के लिए जो ये सब चीज़ें होती हुई देखते रहते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद सख्त है और इस सख्त टिप्पणी के बाद अब प्रतिक्रिया का इंतजार है कि दरअसल इस पूरी रैली से जुड़े हुए जो संगठन हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं।